के मॉनसून ने जो कहर बरपाया है उससे ना तो पहाड़ी इलाके छूटे हैं और ना ही मैदानी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से, लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना के किनारे वाले यूपी के कई शहरों में पानी भर गया है। मथुरा के रिहायशी इलाकों में पानी भरा तो आगरा में ताजमहल के पास तक यमुना पहुंच गई है। बात करें गुरुग्राम की तो वहां बारिश के बाद अंडरपास में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिसे बच्चों ने स्विमिंग पूल बना दिया है। वहीं पंजाब में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। कई गांव में पानी भरने के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में आई बाढ़ की। यमुना नदी अभी भी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। भारी बारिश और यमुना के जलस्तर से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मयूर विहार में बनाए गए राहत कैंप तक यमुना का पानी पहुंच गया है। इसके अलावा यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट और मयूर विहार जैसे कई इलाके हैं जिनका बुरा हाल हो गया है। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। लोगों के लिए आईटीओ, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में राहत शिविर लगाए गए हैं। मयूर विहार के राहत कैंप तक लेकिन अब पानी पहुंच गया है। यमुना के पानी में कई निचले इलाके डूब गए हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों में भी बाढ़ ने एक विकराल रूप ले लिया है। वहीं मैदानी इलाकों का हाल भी देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मयूर विहार में, जहां पर सरकार ने रिलीफ कैंप बनाए हैं, वहीं पर मौजूद हैं। और आप देखिए, जहां पर रिलीफ कैंप है ठीक उसके बगल में यहां पर पानी आ गया है। नाव यहाँ पर बोट तैनात है कि अगर कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर से आती है, कोई फंसा है, ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। रिलीफ कैंप जहाँ पर है, आप देखिए ठीक वहीं पर पानी आया हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ रिलीफ कैंप आपको नजर आएंगे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बाढ़ का पानी कब उतरेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरम सिंह है। एक बात बताइए कि कहाँ पे आप अंदर कहाँ पे रहते थे? अंदर रहते थे, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर। काम क्या है? खेती बाड़ी का है काम। खेती बाड़ी का है। तो कब आपको शिफ्ट होना पड़ा यहाँ पे? हो गए 3 दिन। 3 दिन। रात से अगर हम अभी की बात करें तो क्या पानी कम हुआ है या बढ़ा है? अभी कम हुआ है, लगभग 5 इंच कम हुआ है। 5 इंच पानी कम हुआ, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है अभी। अच्छा, ये जो पूरे रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, यहाँ पर सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं तो खासकर उतनी नहीं है जितनी लोगों को जरूरत है। क्या मिल रहा है? हाँ, खाने पीने की समस्या भी है और टेंट जितनी जरूरत है उतनी टेंट नहीं है। उतने टेंट नहीं है। खाना पीना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मतलब खाना सबको नहीं मिल पा रहा है। सबको नहीं मिल रहा। हाँ, जितने लोग हैं उस हिसाब से नहीं है, उनके मुताबिक कम है। तो देखा आपने मयूर विहार का हाल। और मयूर विहार से सीधा हमारे साथ हिमांशु और हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगे। अमित, तस्वीरें दिखाइएगा, यमुना का जलस्तर अब कितना तेजी से बढ़ रहा है। और आज भी अमित देखिए बारिश की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में क्या जलस्तर और बढ़ सकता है? पूजा, देखिए, जहां तक दिल्ली में यमुना का सवाल है, जलस्तर तभी बढ़ेगा जब ऊपरी टेरेन में यानी कि हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बारिश होती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ही वो पानी धीरे से आगे हरियाणा आएगा और हरियाणा से फिर क्योंकि इस पूरे रूट में कहीं डैम नहीं है तो उनकी भी मजबूरी है कि वो पानी दिल्ली उनको छोड़ना पड़ेगा। तस्वीरें हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। 207 के पार अभी भी आंकड़ा बना हुआ है, जलस्तर बना हुआ है यमुना नदी का दिल्ली में। और यही वजह है कि आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये विकराल रूप आमतौर पे आप प्रयागराज में देखती हैं जब यमुना अपने उफान पे होती है, या फिर गंगा जब अपने उफान पे होती है तो आसपास के पूरे फ्लड प्लेन पे कब्जा कर लेती है। लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ है। और अगर हम डेटा आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1963 से लेके आज की तारीख तक सिर्फ 5 बारी 207 का आंकड़ा यमुना नदी ने दिल्ली में पार किया है। अब हालात देख के समझिए, ये हाईवे है, जैसे कैमरा पैन होगा नीचे की तरफ, हाईवे के साथ पंप हाउस बने हुए हैं, वो पंप हाउस पूरी तरह से डूब चुका है। पहली तस्वीर में हम अपने दर्शकों को स्थिति समझाते हैं, आखिरकार कितना मुश्किल है लोगों के लिए यहाँ पे रहना, अपना जीवन चलाना।
ये पंप हाउस देखिए पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसी पंप हाउस से जैसे ही कैमरा दाहिनी ओर पैन होगा धीरे धीरे, जो अब आपको तस्वीर दिखाई देगी फ्लाईओवर की दूसरी तरफ, ये वो इलाका है जहां पे बड़ी तादाद में लोगों की बसावट है, घर है, खेती है और खास तौर पे नर्सरी का काम यानी कि फूल का, फल का काम, पौधों का काम लोग यहां करते हैं। वो पूरा इलाका सपाट हो गया है। यमुना नदी ने अपनी जद में सब कुछ ले लिया है। दाहिनी ओर कैमरा और घूमेगा तो दिल्ली के एक बड़े इलाके को, कम से कम जो ईस्ट दिल्ली है, वहां पे सब्जियां इस इलाके से जाती हैं। वो सब्जियों की खेत जो है बिल्कुल सपाट हो गई है। पानी ने अपने जद में सब कुछ ले लिया है। कहीं कैमरा दूर जूम होगा तो मुझे एक झोपड़ी दिख रही है, संभवतः वो भी पूरी तरह से लगभग डूबी हुई है। और जो घर थे, आवास, मकान, वो सब तो डूब ही गए। इस तरफ एक बार और कैमरा बढ़ाते हैं हम। 2023 में जो हालात पूजा हुए थे कि ये इलाका भी जहां टेंट सिटी बनाया गया है वहां तक पूरा पानी पहुंच चुका है। तो खतरा ये है कि अगर 207 से 208 की तरफ यह आंकड़ा बढ़ता तो इस पूरे इलाके में फिर पानी भर जाता और टेंट सिटी को दोबारा वैसे ही रीसेटल करना पड़ता। जिस तरह से कल यमुना बाजार में पानी का स्तर बढ़ने के बाद जो एक दीवार है यमुना नदी और दिल्ली के बीच, उस दीवार को जब लांघ लिया था यमुना नदी ने तो जो रिलीफ कैंप्स थे उनको रीसेटल करना पड़ा। और फिलहाल जिंदगी दिल्ली में यमुना पुस्ता में रहने वाले लोग, मयूर विहार पे जो लोग रहते थे झुग्गियों में, घरों में, अब सड़कों पे रिलीफ कैंप में टेंट के नीचे उनकी जिंदगी चल रही है। पूजा जी चलिए, दिल्ली सचिवालय में भी अब यमुना का पानी नजर आ रहा है। सुशांत, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, पॉश इलाका माना जाता है और ऐसे अगर वहां पर पानी होगा तो जनता को भरोसा कैसे होगा दिल्ली पर? हाँ देखिए पूजा, कल हमने सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है जहाँ पर तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहते हैं, पूरे दिन भर रहते हैं, उससे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर यही वो हाल जो है वो अभी भी बरकरार है। यमुना का जल स्तर 207.35 पर है। अभी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर यमुना इस वक्त जो है वो दिल्ली में बह रही है। लेकिन यमुना का पानी किस तरीके से दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो जाता है वो आपको नजर आएगा। सैंडबैग्स के जरिए जो है इस पानी को जो है वो लगातार रोका जा रहा है ताकि सड़क पर जो है वो पानी ना भरे। लेकिन इसके साथ साथ एक तस्वीरें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वहाँ पर पंप्स के जरिए इस पानी को वापस से यमुना में जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन पानी जब तक कम नहीं होता उसकी स्थिति जो है वो उसी तरीके से बनी रहेगी, क्योंकि दीवारों से रिश्ता हुआ ये पानी जो है वो आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जितने भी ये सीवर है, जो ड्रेनेज है, वो पूरी तरीके से पानी उनमें बैक मार रहा है। यानी जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। ऐसे में ये पानी जाए तो जाएगा, यही वजह है जिसके चलते ये पूरे इस रूट पर आपको पानी ही नजर आएगा। सैंडबैग के जरिए इस पानी जो को जो तस्वीर है आप सुशांत दिखा रहे हैं ये कई सवाल खड़े करते हैं। मयूर विहार से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राहत कैंप तक पानी पहुंच गया है यमुना का और राहत कैंप में सबसे अच्छे इंतजाम किए गए हैं ये कहा जाता है, लेकिन वहां तक पानी पहुंच जाना तो कई बड़े सवाल खड़े करता है। तस्वीरें दिखाएगा हिमांशु। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मयूर विहार की मेन रोड पे हूँ जो नोएडा मयूर विहार है और ये देखिए ये पूरी टेंट सिटी बसाई गई है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कितनी दूर पर पानी है। ये देखिए ये लोग हैं, आपको बच्चे, दुकानें भी खुल गई हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो लोग यमुना के किनारे खेती करते हैं या फिर नर्सरी, जो पौधों की नर्सरी है, नर्सरी चलाते हैं। इस तरीके के काम में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वही यमुना के जो पूरा खादर का जो यमुना बेल्ट है वहीं रहते हैं। उन लोगों को जब आखिरी एकदम पानी जब एकदम बढ़ने को हुआ तो वहां से रेस्क्यू किया गया और ये जो टेंट सिटी है बनाई गई थी। लेकिन अब आप देखिए महज चंद कदमों की दूरी पर जो मेन रोड है यमुना का, वहां से अगर आप सामने देखेंगे तो चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके मन में जरूर थोड़ा डर था, लेकिन कल रात से लोगों ने बताया कि थोड़ा पानी कम हुआ है क्योंकि कल रात में काफी पानी आगे आ गया था, इसलिए लोगों के मन में चिंता थी।
लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ है। लेकिन अभी भी पूजा मैं आपको बता दूं कि खतरे के निशान से करीब करीब 2 मीटर ज्यादा ऊपर पानी बह रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए। और अभी भी सरकार पूरी तरीके से अगर ये कह दे कि पानी कम होना शुरू हुआ तो खतरा टल गया है, तो ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पूरी निगाहें हैं हथनी कुंड बैराज, वजीराबाद बैराज पर कि वहां से कितना पानी छोड़ा जाता है और वो दिल्ली पहुंचता है तो यहाँ के जल स्तर पर उसका क्या असर पड़ेगा। अब आप ये पूरी निगाह जहां तक दौड़ाएंगे, यहाँ पे हमने लोगों से बात किया तो 1.5 किलोमीटर अंदर तक लोग रहते हैं जहां पर खेती करते हैं। और उन सब लोगों को आप सोचिए कि पानी का फिर जो पूरा फैलाव है वो कितना ज्यादा हुआ है कि यहाँ मेन रोड तक पहुंच गया। अब अगर पानी एक बार फिर से बढ़ना शुरू होता है तो निश्चित तौर पर जो ये आप देखिए बगल में जो पूरे टेंट लगाए गए हैं ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे, इनको आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे। लेकिन कल रात से चूंकि पानी बढ़ने की बजाय थोड़ा कम हुआ है, इसलिए सरकार ने और यहाँ रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। और इन तस्वीरों ने दिल्ली की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी असलियत को काफी हद तक उजागर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।